स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एडो पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी अगली सुनवाई है वो अप्रैल में नहीं होगी, वो 22 फरवरी को होगी। और बेशक 22 फरवरी को ही सुनवाई हुई भी, और 22 जनवरी को जो कुछ भी जजमेंट आया वो नर्सिंग के छात्रों के हित में बहुत बड़ा राहत देने वाला जजमेंट आया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आइए आपको आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुंच सके। तो ये जो 22 फरवरी की जो सुनवाई थी इसमें बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं। जैसे सबसे पहला तो आपका उन कॉलेजों की लिस्ट जारी कर दी गई है जो अयोग्य कॉलेज हैं या जिनमें संसाधनों की कमी है, या फिर वे कॉलेज जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। तो क्या आपका कॉलेज का मान्यता बचा है या कैंसिल हो गया है, देखिएगा इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो को डिटेल करने वाला हूँ, तो शायद वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए, है ना। और वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ ताकि आप मिस ना कर जाएं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप कि ये जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है वो 22 फरवरी 2024 की जजमेंट का पेज है, ठीक है। और इस जजमेंट के पेज में यहाँ पर कहा गया है आपको कि CBI was requested to provide a list chart demonstrating only the names of nursing college which were found suitable, deficient and unsuitable by the CBI in its report dated on 70 जनवरी ऑफ 2024। मतलब 17 जनवरी को CBI ने नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट सौंपी थी कोर्ट को, जिनमें से कुछ 169 कॉलेजों के आसपास कॉलेजों को क्लीन चिट दे दिया गया और 73 कॉलेजों को या 70 जिनमें 169 कॉलेजों को CBI ने क्लीन चिट दे दिया था। मतलब वो कॉलेज बिल्कुल सही हैं और वो रनिंग कर सकते हैं। फिर जो 73 या 74 कॉलेज जो बचे हैं उनमें संसाधनों की कमी पाई गई है, तो उन्हें एक टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर वो अपने संसाधनों को पूरा करें, तब वो आगे चल सकते हैं। बाकी जो 63 कॉलेजेस हैं उन्हें अनसुटेबल घोषित कर दिया गया है, वो नर्सिंग की पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं। और उनके साथ क्या होगा वो एग्जैक्ट आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा, जो कमेटी डिसाइड करेगी तो वो बताएगी कि क्या किया जा सकता है। और आप सभी को पता है कि मैं वीडियो को थोड़े कम ही बनाता हूँ, लेकिन हाँ जो भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बनाता हूँ और बिल्कुल सारे फैक्ट को आपके सामने रख करके बनाता हूँ, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये जो अनेक्चर है लिस्ट ऑफ सुटेबल नर्सिंग कॉलेजेस, है ना, यानी कि वे सारे कॉलेज जो सुटेबल हैं उन सभी का लिस्ट है। और जिसमें सबसे पहला नाम है वो है गवर्नमेंट GNM रीजन, और ये कॉलेज आपका सुटेबल है। और दूसरा कॉलेज है वो भी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग विदिशा का। तीसरा कॉलेज जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ रानी दुर्गावती कॉलेज जबलपुर की कॉलेज है, ये भी सुटेबल है विथ माइनर डिफरेंसेस, है ना। और कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़ी बहुत कमी है वो कॉलेज ईजी अपना पूरा कर लेगी, है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अगर आप इन कॉलेजों में तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस पर, ना ही कोई कोर्ट अब स्टे लाएगी और ना ही कोई CBI का आपको इशू होने वाला है, तब आप बेफिक्र हो जाइए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन में, एक एक करके सारे कॉलेजेस का नाम लेता जाऊंगा, है ना। अगर आप इस कॉलेज में हैं तो अब ये भी बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज सुटेबल है कौन सा कॉलेज अनसुटेबल है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या आपका कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर उज्जैन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, गवर्नमेंट GNM ट्रेनिंग सेंटर देवास, ये सब सुटेबल है। फिर गवर्नमेंट GNM स्कूल झबुआ, और फिर आपका RD गारदी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर का है, ये सब बिल्कुल सुटेबल कॉलेज है। नेक्स्ट है आपका आप देख सकते हैं कुछ नेम्स हैं जिनका मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, है ना। और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर आपका सदगुरु कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये भी कॉलेज आपका सुटेबल है। फिर जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च जबलपुर, फिर आपका कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल का, ठीक है। ये सब सारे कॉलेज सुटेबल है। ग्रंथम कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, है ना। फिर प्रज्ञान कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, RD मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
उसके बाद आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जबलपुर, विशाल वेट मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, औरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज या स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर का भी ये कॉलेज है। फिर कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज भोपाल, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जबलपुर, मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज भोपाल और जसवीनी नर्सिंग कॉलेज सागर, इंदौर नर्सिंग कॉलेज इंदौर, HDPS कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, अनुश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर, रुक्मणी बेन दीपचंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन। देखिए गाइस, जहाँ भी मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी आप सभी से मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं सारे कॉलेज का प्रोनाउंसिएशन 100% एक्यूरेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप इस कॉलेज का नाम इस कॉलेज में हैं तो बेशक आपके लिए तहे दिल से सॉरी, है ना। फिर आपका क्रिश्चियन मेडिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दामोह, RD मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, सेफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग कॉलेज इंदौर, निषाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलाइड साइंस सतना, बॉम्बे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, डॉक्टर MB शर्मा नर्सिंग कॉलेज रतलम, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। उसके बाद है आपका भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग कॉलेज सगर, महारानी शिवांगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुना, एकेडमी ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस भोपाल। फिर मार्बेशियोस कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। सॉरी गाइस, मैं आप सभी से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि कुछ कॉलेज के नाम की प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ कॉलेज का नाम मैं पहली बार रीड कर रहा हूँ। तो प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जबलपुर, मनोज जैन मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर सतना, वीरांगना अवंती वाई नर्सिंग कॉलेज छतरपुर, सरदार पटेल ऑफ कॉलेज नर्सिंग रतलाम, ओमकार कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुना, माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, प्रसाद नर्सिंग कॉलेज महाविद्यालय भोपाल, VIP कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग छतरपुर, ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग नीमच, और क्या आपका साईनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कटनी, न्यू ईरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, परिजत कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर। तो गाइस, मुझे लगता है कि अगर मैं सारे 300 कॉलेजों का नाम लूँ तो फिर ये वीडियो एक लिमिट से ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये PDF को मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल ना मिले तो फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा, क्योंकि मैंने अपनी न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट जब बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाला हूँ यूट्यूब के साथ, तो 1K फैमिली हो जाएगी, तो मैं शायद आपके सामने भी आऊँ, क्योंकि फिर आप लोग की क्लासेस भी मुझे लेनी है। मैंने काफ़ी टाइम से आपकी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं किया है, तो सपोर्ट कीजिए गाइस, बहुत जल्द आप सभी के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं, है ना। तो इन सभी कॉलेज की लिस्ट जो भी मैं अब तक आपको नाम ले रहा था, वो सारे कॉलेज सुटेबल हैं। अगर आप इन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से आगे की आपकी सेशन कंप्लीट होने वाली है, तो आप टेंशन फ्री रहिए और बिना कोई रोक टोक के आपका जो भी सेशन जहाँ तक रुका हुआ था तो वो अभी तक था, लेकिन अब जो काम होने वाली है बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस काम होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो ये सारे कॉलेज जो भी हैं 169 के आसपास, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये सारे कॉलेज आपका सुटेबल थे। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेज, मतलब ऐसे कॉलेज जिनमें संसाधनों की कमी है, तो उन सभी का क्या होना है। तो क्या होना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, वो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कॉलेज में संसाधन की कमी है तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपके कॉलेज का क्या होगा। या फिर आप उन कॉलेजों से जिनमें बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, वो अयोग्य घोषित कर दी गई, उन कॉलेजों का क्या होगा, वो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, दूसरा है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनूपपुर भोपाल, नर्सिंग कॉलेज BMHRC भोपाल, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपका टोटल 74 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका संसाधनों की कमी है। फिर आपका आता है उन कॉलेजों की लिस्ट जो अनसुटेबल हैं और जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इनमें सबसे पहला कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रीवा का है, देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल इंदौर है, फिर बोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मोरेना है। तो इस तरह से आपका टोटल 63 के आसपास कॉलेज होंगे जो आपका अयोग्य हैं, सॉरी 66 हैं। देखिए, और
इन कॉलेजों की लिस्ट के बाद नीचे कुछ और भी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अगर पढ़ के बताऊँ तो जो सुनवाई हुई थी जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट से परमिट मांग रहे थे इनरोलमेंट प्रोसेस का, है ना, जो सेशन 2022-23 में एडमिशन लिए उनका इनरोलमेंट प्रोसेस, क्योंकि जो सेशन 2022-23 के स्टूडेंट थे उनका इनरोलमेंट अब तक नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या 2022-23 का सेशन जीरो कर दिया जाएगा। तो मैंने बोला था उन्हें कि अब पेशेंस कीजिए, कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर आपके लिए आने वाला है। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जो भी कॉलेज मतलब सुटेबल है ना, वो लोग अपना बच्चों का इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है रिट पिटिशन नंबर 22/164/2023 permitting the college which have been given clean sheet and found suitable by the CBI in its report. We allow this application and permit the respondent to commence the enrollment process of the students for the session 22-23, है ना। यानी कि जिन कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है और जो स्टूडेंट 2022-23 के बच्चे हैं उन सभी का इनरोलमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब जो भी काम होने वाली कॉलेजों में बहुत ही फास्ट होने वाली, क्योंकि आप सभी का सेशन अटकी हुई थी। फिर आप एक और आपका रिट है जिसमें रिट पिटिशन नंबर 22/164/2023 का है। इसमें कॉलेज ने मतलब परमिट मांगा था कि कमेंस रिकॉग्निशन प्रोसेस ऑफ द सेशन 24-25, मतलब 24-25 के लिए क्या वो आवेदन कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ भी वही जिक्र किया गया कि जिन कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है ना, वो अब allow this application and permit respondent to commence recognition process for the session 24-25, मतलब अब 24-25 के वो मान्यता आगे जा कर के ले सकते हैं। ठीक है, मतलब वही कॉलेज अब 24-25 का सेशन का मान्यता ईजी ले सकते हैं और फिर आपकी 24-25 का सेशन में उनका एडमिशन भी होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो एडमिशन होने वाली है वो शायद, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी सेशन जून से चलती है और जबकि एडमिशन प्रोसेस होने वाली है समथिंग इन्हीं बीच में हो सकती है। और 24-25 के लिए आपको मान्यता अगर कॉलेज को मिल जाती है तो आप बेशक एडमिशन करवा सकते हैं, जो 169 कॉलेज की लिस्ट आई है उनमें। अब एक और है आपके सामने जो रिट पिटिशन नंबर 22/164/2023 में 2023 की जिसकी सुनवाई हुई थी और इसमें परमिट मांगा गया था, रिस्पोंडेंट ने परमिट मांगा था एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द सेशन 21-22 एंड 22-23, यहाँ भी मान्यता को आगे करने के लिए। तो सेम वही यहाँ अभी सुनवाई हुई है और वही परमिशन यहाँ भी आया कि बी अलाउ दिस एप्लीकेशन एंड परमिट द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द सेशन 21-22, 22-23 इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज गिवन क्लीन चिट बाय द सीबीआई। तो गाइस आपको शॉर्ट भाषा में मैं समझा दूँ तो जिन कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है वे सभी कॉलेज अब बिना रोक टोक के जितनी भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं। उस पर ना अब कोर्ट स्टे लाएगी, नहीं कोई सीबीआई का प्रॉब्लम होगा, तो अब उनका प्रोसेस सारा आगे रहेगा। और जो 73 कॉलेज हैं जिनमें संसाधनों की कमी पाई गई है उनका काम अभी अटकेगा, उनका एनरोलमेंट प्रोसेस अटकेगा, उनका एप्लीकेशन लेने की टाइमिंग है वो डिले हो सकती है क्योंकि उन्होंने अपनी कमी को पूरा नहीं किया। तो एक बार अगर वो अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं वे कॉलेज तो वो आगे चल कर के इन सभी चीज़ों के लिए अब एलिजिबल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस आपकी अगली सुनवाई की लिस्ट भी है, यहाँ पे डेट भी है। तो जो आपकी अगली सुनवाई होगी वो 26 फरवरी को होगी और 2:15 PM में ऑन बोर्ड लिया जाएगा। आप चाहें तो इस सुनवाई को खुद से भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक ई बोर्ड करके रहता है ऑप्शन, आप जाइएगा 2:15 में ओपन कीजिएगा या 2:17-18 में, वहाँ पे आपको रिट पिटिशन नंबर 1080/2022 का एक लिस्टिंग मिलेगा। आप यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यूट्यूब का सामने रहता है, वहाँ से आप सुनवाई को लाइव देख सकते हैं। तो गाइज़ देखिए कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग अच्छे से समझा सकूं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये PDF को अपनी टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो के लिए। धन्यवाद।